आज हम पढ़ेंगे इंडिया एंड इट्स नेबर का थर्ड पार्ट, जिसके अंदर हम देखेंगे मैरीटाइम बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। ओके, ये क्लास एनसीईआरटी के इंडिया लोकेशन जो फर्स्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड ही है। मैं आपको थोड़ी सी और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दे रही हूँ, जितना की बुक में है उससे थोड़ी सी ज्यादा, तो आप एक एक पॉइंट करके समझिए। सबसे पहला पॉइंट तो जो वर्ड हम यूज करते हैं कि मैरीटाइम। ओके, मैरीटाइम बाउंड्रीज। मैरीटाइम बाउंड्रीज का क्या मीनिंग होता है? मैरीटाइम का मीनिंग होता है, जैसे देखिए, जैसे लैंड बाउंड्रीज जो होती हैं, यहाँ पे इंडिया की लैंड बॉर्डर था, इधर भी लैंड था, इधर भी लैंड था, तो इसको हम लैंड बाउंड्री जो है बोल रहे थे इंडिया की, कि पाकिस्तान, चाइना और इधर म्यांमार, बांग्लादेश के साथ लग रही थी। ठीक है, अब हम आते हैं समुद्र के अंदर। समुद्र के अंदर हमारी बाउंड्री, सी के अंदर हमारी बाउंड्रीज, ओशन के अंदर हमारी बाउंड्रीज कहाँ पे लग रही है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, ये हमारी कोस्टल लाइन है, ये हमारी कोस्टल स्टेट्स हैं। इसका मतलब है कि ये वाला एरिया इधर लैंड एरिया है और इधर आपका यहाँ पे पानी है, देयर इज अ सी। यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और ये इंडियन ओशियन का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी है, यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है और ये क्या है, इंडियन ओशियन है। तो यहाँ पे जो हमारी कोस्टल लाइन है, इधर लैंड है, इधर वाटर है। ओके, तो जब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा वाटर के अंदर कहाँ तक हमारा अधिकार है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई हम यहाँ पे हमारी लैंड बाउंड्री खत्म हो गई है उसके बाद हमारा कोई अधिकार नहीं है। समुद्र के अंदर भी तो हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पानी, जो क्योंकि ये पानी हमारी जो है कंट्री के साथ लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे कहीं तक कुछ ऐसा रूल है, कुछ बाउंड्रीज है जहां तक हमारा अधिकार है। अब जैसे हमारा यहाँ पे अधिकार है, ऐसे ही कोई और कंट्री भी यहाँ पे हमारे पास में अगर है, उसका भी तो समुद्र के अंदर कहीं ना कहीं तक जाके जो है मतलब उसका कुछ राइट्स होंगे। लेट्स से कि यहाँ मालदीव है, मालदीव का इधर यहाँ तक राइट है, और इंडिया का यहाँ पे जो लक्षद्वीप है, हमारे जो आइलैंड है, आइलैंड की सीरीज है, उनका पानी के अंदर यहाँ तक अधिकार है। तो यहाँ पे दोनों की जो है बाउंड्री लग रही है और हम इसी को क्या बोलते हैं, मैरीटाइम बाउंड्री। ओके, सी के अंदर कहाँ पे हमारी किस कंट्री के साथ बाउंड्री लगती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसको डिसाइड कौन करेगा कि ये बाउंड्री समुद्र के अंदर कहां तक एक कंट्री जो है अपनी डिसाइड कर सकती है। इसका सॉल्यूशन भी जो है वो ये है कि एक बॉडी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और लॉज ऑफ द सी। यूनाइटेड कन्वेंशन और लॉज ऑफ द सी, ठीक है, ये डिसाइड करती है एक रूल एंड रेगुलेशंस। मतलब ये क्या करती है, रूल एंड रेगुलेशंस डिसाइड करती है, जिसके अकॉर्डिंग कंट्रीज जो है अपनी मैरीटाइम बाउंड्री डिसाइड करती है। मतलब वो डिसाइड करती है कि हमारा जो है समुद्र के अंदर कहाँ कहाँ पे राइट्स हैं। अब देखिए, यहाँ पे समुद्र के अंदर तो सभी कंट्री का कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ जो है राइट्स होते हैं। अब जैसे ये हमारा इंडिया है, इधर यहाँ पे थाईलैंड है, इधर इंडोनेशिया है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, ये भी तो समुद्र से कनेक्टेड है और इंडिया के पास में है, इनका भी कुछ राइट होगा। तो ये रूल एंड रेगुलेशन इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हम ये इंडिया भी डिसाइड कर लेंगे, अच्छा यहाँ तक हमारा अधिकार है, और इधर बांग्लादेश और म्यांमार भी डिसाइड कर ले कि हमारा अधिकार है। और ऐसा हम करते क्यों हैं, देखिए इंपॉर्टेंट है, हमारी सिक्योरिटी के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, ताकि हम अपनी जो ये कोस्टल एरिया है, जो लैंड एरिया है, उसको सिक्योर कर पाए कि समुद्र के रास्ते से कोई भी टेररिस्ट और कोई भी इलीगल एक्टिविटी करने के लिए हमारे देश के अंदर ना आ पाए। ठीक है, ये भी हो गया एक पॉइंट। दूसरा हो गया ट्रेड। देखिए, ट्रेड भी तो होता है, हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं समुद्र के जरिए। हमारा तो जो 80% जो ऑयल है वो शिप के थ्रू ही आता है, जो है जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं। ओके, तो क्या होता है कि अब उसको भी हमें सिक्योरिटी भी करनी है, अपनी जो ट्रेड है, हमारा जो माल आ रहा है, जा रहा है, और हमें रास्ते भी ढूंढने हैं कि कौन सा सेफेस्ट है, कहाँ से हमारी शिप्स आसानी से जा सकती हैं, आ सकती हैं, वो भी एक मेन पॉइंट होगा। तीसरा मेन पॉइंट है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो हमारे यूज हो रहे हैं, कोई भी मटेरियल, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे काम आती है, जैसे कि हम देखते हैं इसके अंदर ये फिशिंग हो गया। अब यहाँ पे मिनरल्स भी मिल सकते हैं हमें सी के अंदर, और इसके अलावा जो है ऑयल भी हो सकता है वहां पे, यानी कि यहाँ पे ये लेट्स से कि ये वाला सी का कोई हिस्सा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ऑयल प्रेजेंट है। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है यहाँ श्रीलंका के पास भी पड़ता है और इंडिया के पास भी पड़ता है। तो यहाँ पे कौन कैसे डिसाइड होगा कि भाई इंडिया यहाँ से माइनिंग करेगा ऑयल की या फिर श्रीलंका करेगा, तो वो रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपनी बाउंड्री यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही फिर आगे डील करेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है, थर्ड पॉइंट ये है
कि कैसे कौन कौन सी कंट्रीज हमारी लग रही हैं, ठीक है। तो आप इसमें देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी जो है कैसे डिसाइड करती है कि कौन कौन कैसे एक कंट्री अपनी बेसलाइन डिसाइड करेगी। जैसे इंडिया का आप ये लीजिए एग्जांपल, इसके अंदर जैसे यहाँ पे कुछ वाटर जो है अंदर की तरफ है सी का, ठीक है, अरेबियन सी का, तो ये जो है इनलैंड वाटर कहलाता है। और यहाँ पे जो है लेट्स से कि इंडिया ने इसको अपनी बाउंड्री के अंदर कंसीडर कर लिया है, बैक वाटर जो है इनलैंड वाटर है, और यहाँ पे एक बेस लाइन डिसाइड कर ली है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस लाइन। तो यहाँ से, यहाँ पे मैं अलग से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको। लेट्स से कि इंडिया की जो है बेस लाइन है, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल समुद्र के अंदर जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो नॉटिकल माइल्स के अंदर कैलकुलेट करते हैं, और 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो 12 नॉटिकल माइल जो हो गया वो आपका टेरिस्ट्रियल एरिया हो गया या टेरिस्ट्रियल सी हो गया। और उसके बाद आप देखेंगे कि इस 12 नॉटिकल माइल्स के बाद अगले जो 12 नॉटिकल माइल है वो कंटिन्यूअस जोन के अंदर आता है। फिर यहाँ से ध्यान से देखना है ये पॉइंट, ये तो टेरिस्ट्रियल जोन हो गया इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस पॉइंट से यहाँ जो 12 नॉटिकल माइल है आगे की तरफ 200 नॉटिकल माइल आपका आएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। फिर यहीं से आपका नेक्स्ट आगे 200 से 350 जो नॉटिकल माइल है वो आपका आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि इन जोन्स के अंदर हमने कैटेगराइज क्यों किया गया है। आंसर इसका ये है कि जो ये जोन्स इसलिए कैटेगराइज करे गए हैं कि हर एक जोन के अंदर अलग अलग राइट्स हैं। जैसे टेरिस्ट्रियल जो एसी है या टेरिस्ट्रियल जो जोन है उसके अंदर हमारे अलग राइट रहेंगे, यहाँ पे हमारी सोवरेनिटी पावर्स हैं इंडिया की, और बाकी के अंदर हमारी कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जो कि दूसरे कंट्रीज भी थोड़ी बहुत शेयर करते हैं, ठीक है। तो वो उसके लिए वीडियो हम अलग से बनाएंगे। तो कौन से, इस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड किया गया है, 12 नॉटिकल माइल टेरिस्ट्रियल सी या टेरिस्ट्रियल जोन, फिर नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल कंटिन्यूअस जोन, नेक्स्ट यहाँ कंटिन्यूअस जोन से नेक्स्ट 200 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और यहाँ पे इस लाइन से देखिए, बेस लाइन से नहीं, यहाँ से ये जो टेरिस्ट्रियल जोन था वो बेस लाइन से कैलकुलेट किया गया था। 200 से 350 नॉटिकल माइल्स कितना आ गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर, ठीक है। तो यानी कि तीन चीजें अभी हमने देख लिया कि मैरीटाइम बाउंड्री होती क्या है, किसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इसको डिसाइड किया जाता है, और कौन कौन से जोन्स हमने इसके अंदर जो है बनाए हुए हैं। ओके, अब एक पॉइंट इसके अंदर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बुक के अंदर मेंशन होता है वो है कंट्रीज के नेम, कौन कौन सी कंट्री हमारी मैरीटाइम बाउंड्री नेबर है, हमारा मैरीटाइम नेबर है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको घुमा फिरा के हर तरीके से याद करना है, कंट्रीज के नेम भी याद करने हैं, कौन सी डायरेक्शन के अंदर है वो भी याद करना है। तो पहला पॉइंट इसके अंदर आ जाता है आपका यहाँ पे पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है इंडिया की। यहाँ पे ये जो बाउंड्री इंडिया की लग रही है इसके साथ गुजरात जो हमारी स्टेट है उसके साथ मैरीटाइम जो बाउंड्री है, तो ये एक हो गया नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन हो गया। इधर आते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो है एक आइलैंड है हमारे अरेबियन सी के अंदर, तो इसकी जो बाउंड्री है वो मालदीव के साथ लग रही है यहाँ पे, ठीक है। मालदीव, हाँ ये ठीक है, मालदीव के साथ हो गया हमारा, पाकिस्तान के साथ हो गया। कौन सी डायरेक्शन है भाई, ये है हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। मैंने बताया था ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो ये साउथ में भी है यहाँ पे और वेस्टर्न डायरेक्शन के अंदर भी है यहाँ, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गई। फिर उसके बाद इधर देख लीजिए आप श्रीलंका, श्रीलंका भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा मैरीटाइम बॉर्डर है, बहुत पास है इंडिया की जो लैंड ये कोस्टल स्टेट्स है वहां पे तमिलनाडु के साथ, और ये इंडिया के साथ कनेक्टेड है दो चीजों से, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पलक स्ट्रेट। अलग से वीडियो बनाऊंगी, समझने वाली चीज है, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ नाम याद कर लीजिए कि वो पलक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार से कनेक्टेड है। ये जो छोटा सा पार्ट यहाँ पे जो पर्टिकुलर कनेक्ट करता है श्रीलंका को इंडिया के साथ उसको हम राम सेतु बोलते हैं, वी कॉल इट एडम ब्रिज ऑल्सो। आपने जो इतना चीज सुना हुआ है कि राम सेतु है जहाँ से जिसके थ्रू ही इंडिया के में जो राम भगवान जी थे वो श्रीलंका के अंदर पहुंचे थे सीता को बचाने के लिए, वो इस ब्रिज के थ्रू ही जो है पहुंचे थे। सैटेलाइट के अंदर भी इसकी जो है इमेज हमें मिली है, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार के अंदर इंडोनेशिया यहाँ पे है, उसकी मैरीटाइम बाउंड्री यहाँ पे लग रही है अंडमान निकोबार के साथ, थाईलैंड की बाउंड्री लग रही है,
और इधर जो है बांग्लादेश एंड म्यांमार, यहाँ पे बांग्लादेश एंड म्यांमार। डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, ये फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है। तो कौन कौन सी कंट्रीज हो गई आपकी, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड श्रीलंका। ओके, आपको नाम याद करने हैं विजुअलाइजेशन मेथड से, प्लीज इसको विजुअलाइजेशन ही करना, क्योंकि अगर आप बिना विजुअलाइजेशन करे सिर्फ नाम याद करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी आपके पास जिसके अंदर आपको नाम याद करना है और आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी कहाँ पे थी, किसके अंदर किसकी बाउंड्री थी। तो आपको ये कैसे याद करना है, इधर अगर कोई पूछे कि अंडमान एंड निकोबार के साथ हमारी बाउंड्रीज जो है किस किस कंट्री के साथ लग रही है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, और ऊपर जो है बांग्लादेश एंड म्यांमार है, इस साइड यहाँ पे लक्षद्वीप के साथ मालदीव की बाउंड्री लग रही है, और उधर पाकिस्तान की गुजरात के साथ यहाँ पे बाउंड्री लग रही है इंडिया की। अभी देखिए बांग्लादेश यहाँ वेस्ट बंगाल के पास यहाँ पे ज्यादा पड़ता है, और इधर म्यांमार की जो बाउंड्री है वो भी शेयर करेगी बांग्लादेश के साथ और इंडिया के साथ। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद करनी है। चौथा पॉइंट इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो है कौन कौन से पॉइंट हैं जहां पे मैरीटाइम बाउंड्रीज जो आपस में लगती है। लेट्स से इंडिया की मैरीटाइम बाउंड्री ये है और दूसरे देश की भी मैरीटाइम बाउंड्री यहाँ पे कनेक्ट होती है इंडिया के साथ। यहाँ पे कोई आइलैंड हो सकता है, कोई वाटर बॉडी हो सकती है जो कि कनेक्टेड है, तो उसका हम नाम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए ये जो है कई बार एक लड़ाई का कारण भी हो सकता है कई बार, कि जैसे कि अगर देख लेते हैं, जैसे बांग्लादेश है उसका जो न्यू मूर आइलैंड है, और यहाँ पे इंडोनेशिया के साथ इंदिरा पॉइंट इंडिया का मैरीटाइम बाउंड्री का कनेक्शन पॉइंट है। ठीक है, और ये इंदिरा पॉइंट वो सबमर्ज अंडर वाटर अंडर एक सुनामी आई थी 2004 के अंदर, तब ये वाटर के अंदर सबमर्ज कर गया था। ठीक है, तो म्यांमार के साथ लैंडफॉल आइलैंड, पाकिस्तान के साथ सर क्रीक कोई आइलैंड नहीं है, ये एक एस्चुरी है। ठीक है, वाटर बॉडी है एक। और थाईलैंड के साथ सिमलन आइलैंड, श्रीलंका के साथ कच्चाथीवू आइलैंड, कच्चाथीवू जो आइलैंड है वहां पे कई बार इंडिया का जो है लड़ाई भी हो जाती है फिशिंग को लेके। ठीक है, मालदीव जो है उसके साथ मैलुक्यू कंडू आइलैंड, तो इसमें से एक ये बाकी के जो है आइलैंड है सर क्रीक एक एस्चुरी है। तो ये एक पॉइंट्स है, कैसे, जैसे कि इसे इंडिया का यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट पे इंदिरा पॉइंट एक आइलैंड है जो कि इस यहाँ पे इंडोनेशिया की मैरीटाइम बाउंड्री भी यहाँ पे कनेक्टेड है, लेकिन अभी तो ये नहीं है, ये सबमर्ज हो गया है। ऐसे ही न्यूमूर आइलैंड, लैंडफॉल आइलैंड जो है म्यांमार के साथ यहाँ पे है। तो आपको ये जो है नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आ सकता है। और दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है कि क्या न्यूज में कोई ऐसा पॉइंट आता है कि किसी हमारी जो मैरीटाइम बाउंड्री जिन कंट्रीज के साथ है और इन पॉइंट्स को लेके कहीं पे कोई लड़ाई हो रही है, तो उसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं एग्जाम में पूछे जाने के। तो आपको जो है आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको याद कर लेना कि बांग्लादेश के साथ न्यू मूर आइलैंड, इंडोनेशिया के साथ इंदिरा पॉइंट हमारा जो है, म्यांमार के साथ लैंडफॉल, पाकिस्तान के साथ सर क्रीक, थाईलैंड और सिमिलन आइलैंड, श्रीलंका के साथ कच्चाथीवू आइलैंड और मालदीव के साथ मैलुक्यू कंडू जो है आइलैंड, ये पॉइंट है मैरीटाइम बाउंड्री जहां पे कनेक्ट हो रही है इंडिया की। ठीक है, और आपको जो है हमेशा जब भी आप कोई टॉपिक करते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप एग्जाम से पहले ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनको सोल्व करने की कोशिश करिए। आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जो है लिखिए, कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर और या फिर कोई अलग तरह का कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, मैं आपको उसका आंसर जरूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय, टेक केयर, सी यू।